बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं नादरीन, मुझे क्विकली आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले रिजवी बरादरान कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हुकूमती ज़राए ने अपने तौर पर कुछ खबरें बाहर निकाली सहाफ़ियों को कहकर, और उन्होंने दावा किया कि जो छोटा भाई है अनस रिजवी वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में और बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। जबकि तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बारे में अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेज ये दावा कर रही हैं कि साद रिजवी वहां से निकल गए थे जबकि अनस को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी जानिब जो तहरीके लब्बैक है वो कह रहे हैं जी जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक भरपूर हमला किया तो उसके बाद से दोनों भाइयों को और दीगर कुछ और लोगों का पता नहीं चल रहा। जबकि ऐनी शाहिदीन ये दावा भी करते हैं कि दोनों भाई जख्मी थे, जबकि जो बड़ा भाई है उसके जख्म के बारे में साद रिजवी जो अमीर भी हैं तहरीके लब्बैक के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधे पे या बाजू पे गोली भी लगी हुई थी और शायद कुछ लोग ज्यादा गोलियां लगने का भी इशारा दे रहे थे। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और जो कत्लो गारत गिरी हुई, अब पूरा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आवाज उठा रहा। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आवाज उठाई, मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उलमा इकराम जाग रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें इस वहशत और दरिंदगी का पता चल रहा है कि कैसे तहरीके लब्बैक को चारों तरफ से घेर कर मारा गया, तहरीके लब्बैक से मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है। जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी जबान है, जिस तरीके से वो चीजें करते रहे, शदीद तरीन इख्तलाफ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कत्ले आम किया जाए और लोगों को इस तरह मारा जाए मावराए कानून। कानून हर चीज के लिए मौजूद है मुल्क में, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फस्तायत है और ये कुछ नहीं है कि घेर कर चारों तरफ से वो मुज़ाकरात की बार बार कहते रहे और वादे देते रहे कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बात करते हैं, हम वापस चले जाते हैं। और मेरे पास बाकायदा मैसेजेस मौजूद हैं उनकी क़यादत के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं। वक्त आने पर सुना भी दूंगा मैं। पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं, हमें आगे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है और हमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी जो रिजवी बरादरान है वो कहां गए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने जमाने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीके लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरेस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वजीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहां से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा, मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूंगा क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूं कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ जज्बात के अंदर कह गए, जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक कोई इतला इस बारे में नहीं है कि दोनों भाई कहां हैं। हुकूमत ने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी, मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर दिए हैं खौफनाक किस्म की, कोई दफा छोड़ी नहीं जो तहरीके लब्बैक पे ना लगाई हो। यही करते हैं, पीटीआई भी ऐसे किया इन्होंने 3.5 साल में, तो अब तहरीके लब्बैक के साथ भी यही हो रहा है। नादरीन, दूसरी बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का एक नौजवान, 35 साल इसकी उम्र, इमरान खान ने कहा और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और शिकस्त है, बार बार उन्हें शिकस्त हो रही है और अब उन्हें शिकस्त की आदत डाल लेनी चाहिए। जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा यह मेरा वज़ीर आला है। डीजी आईएसपीआर अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, और फिर वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था, एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नहीं तोड़ पाई। खैबर पख्तूनख्वा में एक एमपीए नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के, तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें इन्होंने कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह की।
एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नजरिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आज़ादी के जो उनके शोहदा हैं उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायामल क्या होगा, एहतजाज करेंगे वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ की, उन्होंने कहा जी ठीक है गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमा आते हैं उस हवाले से एक्शन इन 8 सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज कार्रवाई करती है, फौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कानूनी खत्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फौज के लिए। फिर उनको वहां पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज उठाई, उन्हें सलाम पेश किया। और इसके बाद क्योंकि ISF से इनका ताल्लुक है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आम आदमी को उठा के इसकी वीडियो, एक तस्वीर मंजर आम पे है, एक वीडियो है जहां इमरान खान से सवाल करता है, बिल्कुल आम सा लड़का। इमरान खान इसके सवाल का जवाब देता है। फिर एक जगह पे ये जमीन पे बैठा हुआ है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कागजात है उनको लिख रहा है, चप्पल इसने अजीब सी पहनी हुई। तो बूटों वालों को चप्पल वाले तो पसंद नहीं आते ना, उन्हें तो लाने होते हैं ऐसे लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। उनको तो बिलावल चाहिए, मरियम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आम आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं है, नफरत करते हैं सिविलियन से। लिहाजा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो टूटी हुई चप्पल पहन के निकला था, और एक देखिए ना, मैं हैरान होता हूं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयां हो गई हैं, वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यहां इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है वहां से एक लड़के को उठा के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फर्क है। ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो MSF के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन PTI का हर आदमी ये सोच सकता है कि वो भी वजीर आला पंजाब बन सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना, उसने अपने घर से बंदा लेकर नहीं आना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शिकस्त हो रही है। एक बात बड़ी क्लियर की सुहेल अफरीदी ने कि मेरा कायद इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। और साथ उसने कहा दहशतगर्दी का हल नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन। दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ आया जा रहा है, हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने कहा जी कि मैं कबायली हूं और मेरे साथ मुखालफत की गई है। मैं अपने लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूं। फिर उन्होंने कहा एहतजाजी सियासत का मैं मास्टर हूं और मैं ये करूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा जो हमारी पगड़ियां उछाल रहे हैं उनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया DGI SPR पे तनकीद की और उस पर वहां पे शेम के नारे भी लगे असेंबली में।